सुनो सुनो कहानी चाचा ज्ञानी लाए, बबलो और चिंटी राजो साथ मिलके गाए। दुनियादारी रोज नई कहानी, दुनियादारी सबसे ज्यादा पुरानी। दुनियादारी। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज के प्रोग्राम में जो बात होगी उसमें हम आपको ले चलेंगे उस जमाने में जब बच्चे टोलियों की शक्ल में सबक याद करते थे और स्कूल जाना भी एक मजेदार मुहिम हुआ करता था। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हुए चचा ज्ञानी की तरफ चलते हैं, मगर इससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमाकर उसे लाइक करें और बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आप हमारी हर नई आने वाली वीडियो से लुत्फ अंदोज हो सके। बहुत शुक्रिया बेटा। चिंटी बेटा, अगर क्लासरूम में बच्चों की सरगर्मियों की बात की जाए तो हमारे जमाने में उसका अंदाज भी बड़ा दिलचस्प होता था। सबसे पहले उस्ताद साहब क्लास में आकर बच्चों की हाजिरी लगाते थे। इसके बाद हर बच्चे का होमवर्क चेक किया जाता, जो अमूमन तख्ती पर निहायत मेहनत से लिखा हुआ होता था। जब होमवर्क मुकम्मल हो जाता तो फिर बाकायदा पढ़ाई का आगाज होता और बच्चों से बारी बारी सबक सुनवाया जाता था। जो बच्चा अच्छा सबक सुनाता उसे उस्ताद साहब की तरफ से शाबाश भी मिलती थी। और हाँ बेटा, ब्रेक टाइम तो हमारे लिए सबसे ज्यादा खुशी और मजे का वक्त होता था। सबसे पहले हम अपनी तख्ती को अच्छी तरह धोकर दोबारा लिखने के लिए तैयार करते थे और उसे धूप में सूखने के लिए रख देते थे। इसके बाद हम सब दोस्त खेल कूद में मसरूफ हो जाते थे। कुछ लड़के पड्डा खेलते, कुछ पकड़न पकड़ाई में दौड़ते फिरते और खूब शोर मचाते थे। बाज लड़के जल्दी से अपने घरों की तरफ भी चले जाते थे। जब वो वापस आते तो अपने साथ भिने हुए चावल लेकर आते, जिनमें मीठा मीठा गर मिला होता था। वो चावल काफी मिकदार में होते थे और ब्रेक खत्म होने के बाद हम सब दोस्त मिलकर हंसते मुस्कुराते उन्हें आपस में बांट कर खाते थे। यूं ब्रेक का वो वक्त निहायत खुशगवार और यादगार बन जाता था। बेटा, ब्रेक के बाद हम सब दोबारा अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाते थे और तख्ती लिखना शुरू कर देते थे। तख्ती लिखते हुए कभी कभार हल्की फुल्की गपशप भी चलती रहती थी, जिससे क्लास का माहौल बड़ा खुशगवार और जिंदा दिल हो जाता था। जब हम तख्ती लिखकर मुकम्मल कर लेते तो उस्ताद साहब निहायत प्यार और शफकत भरे अंदाज में हमें दीनी तालीम दिया करते थे और दीन की खूबसूरत बातें बड़ी आसानी और मोहब्बत से समझाया करते थे। इसके बाद क्लास के आखिर में उस्ताद साहब बच्चों की 2 टोलियां बना देते थे और फिर शुरू होता था एक बड़ा ही दिलचस्प मरहला। दोनों टोलियां ऊंची आवाज में पहाड़े याद किया करती थीं। हमारे जमाने में उसे पहाड़ा पढ़ना कहा जाता था। पहले एक टोली के सब बच्चे एक जबान होकर पूरे जोश से कहते, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4। फिर फौरन दूसरी टोली भी जोरदार आवाज में जवाब देती, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। यूं लगता था जैसे क्लास में एक मजेदार मुकाबला चल रहा हो। सब बच्चे पूरी आवाज और जोश के साथ पहाड़े पढ़ते और उस्ताद साहब मुस्कुराकर हमें शाबाश दिया करते थे। बेटा, ये सब हम लोग छुट्टी से तकरीबन 10 या 15 मिनट पहले याद करते थे और आवाज में जोश इसलिए भी ज्यादा होता था क्योंकि सब बच्चों को पता होता था कि अभी छुट्टी होने वाली है। अलबत्ता दूसरी और तीसरी जमात के बच्चे ज्यादातर इसी तरह पहाड़े याद करते थे, जबकि बड़ी जमातों के बच्चे अपनी किताबों का सबक ऊंची आवाज में याद करते थे। इस तरह पूरे स्कूल में एक अजीब सी रौनक और चहल पहल हो जाती थी। हर तरफ बच्चों की आवाजें गूंजती थीं और स्कूल का माहौल बड़ा ही दिलकश और दिलचस्प लगता था। और फिर अचानक इस सारे शोर और आवाजों के दरमियान एक घंटी जोर से बजती। घंटी की आवाज सुनते ही सब बच्चों के चेहरों पर खुशी फैल जाती। हम जल्दी जल्दी अपने बस्ते उठाते और हंसते मुस्कुराते खुशी खुशी अपने घरों की तरफ रवाना हो जाते थे। चाचा ज्ञानी, आपने उस ज़माने के स्कूल के यूनिफॉर्म के बारे में तो अभी तक कुछ बताया ही नहीं। ज़रा ये भी तो बताइए कि उस वक्त पैंट और शर्ट किस रंग की हुआ करती थी? क्या सब बच्चों का एक ही जैसा यूनिफॉर्म होता था या हर स्कूल का रंग अलग अलग होता था? बेटा राजू, जहां तक यूनिफॉर्म के सवाल का ताल्लुक है तो चूंकि हम गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ते थे, इसलिए हमारे ज़माने में जो यूनिफॉर्म होता था वो शलवार कमीज होता था। और क्योंकि उस जमाने में प्राइवेट स्कूलों की इतनी भरमार नहीं होती थी, इसलिए ज्यादातर वालिदैन गवर्नमेंट स्कूलों को ही तरजीह दिया करते थे।
हाँ, अलबत्ता शहरों में जो चंद प्राइवेट स्कूल होते थे उनमें पैंट शर्ट ही चलती थी। बेटा, अब रहा हमारे यूनिफॉर्म के रंग का सवाल। तो उस जमाने में शुरू में हमारे यूनिफॉर्म का रंग स्काई ब्लू था, जो कुछ अरसा ही रहा। उसके बाद उसे तब्दील करके सफेद रंग कर दिया गया और 5वीं जमात से लेकर मैट्रिक तक फिर सफेद रंग ही रहा। अच्छा चाचा ज्ञानी, ज़रा ये भी बताइए कि आपके ज़माने में स्कूल के बैग्स कैसे हुआ करते थे? क्या वो भी आजकल के रंग बिरंगे और ख़ूबसूरत बैग्स जैसे होते थे या कुछ मुख्तलिफ? हमें भी अपने ज़माने के स्कूल बैग्स के बारे में ज़रूर बताइए। ये सुनना यकीनन बहुत दिलचस्प होगा। बेटा बबलू, हमारे जमाने में आजकल की तरह रंग बिरंगे बड़े बड़े ब्रांड वाले और कार्टूनों से सजे हुए स्कूल बैग नहीं होते थे। उस वक्त ज्यादातर बच्चों के पास सादा कपड़े या कैनोस के बने हुए बैग हुआ करते थे। इन बैग्स का रंग अमूमन खाकी, भूरा या गहरा नीला होता था। बेटा बबलू, इन बैग्स में ज्यादा जेबें भी नहीं होती थीं। बस एक बड़ा सा खाना होता था जिसमें किताबें, कापियां और तख्ती वगैरह रख ली जाती थी। कुछ बच्चों के बैग्स के ऊपर एक ढक्कन सा लगा होता था जो बटन या पट्टी से बंद किया जाता था ताकि किताबें बाहर न गिरें। और बेटा बबलू, एक दिलचस्प बात यह भी थी कि उस जमाने में अक्सर बैग कंधे पर एक पट्टी के साथ लटकाए जाते थे। बाज दफा बैग इतने मजबूत नहीं होते थे तो बच्चे एहतियात से उन्हें संभाल कर रखते थे ताकि कहीं फट न जाएं। लेकिन बेटा बबलू, चाहे बैग सादा ही क्यों ना होते, इनमें रखी हुई किताबें और कापियां बच्चों के ख्वाबों और इल्म का खजाना हुआ करती थीं। इसी बैग को कंधे पर डालकर बच्चे बड़े शौक से स्कूल जाया करते थे। बच्चों, आज के प्रोग्राम दुनियादारी का वक्त अब इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। हमें उम्मीद है कि आज की बातों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपने इस दिलचस्प गुफ्तगू को खूब एंजॉय भी किया होगा। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा। अब इजाज़त दीजिए, लेकिन परेशान मत हों। हम बहुत जल्द एक नए और दिलचस्प प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे, जहां चिंटी, राजू और बुबलू मिलकर चचा ज्ञानी से मज़ीद दिलचस्प बातें पूछेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए और सीखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।